तो दोस्तों ड्रामा सोन मेरे दिल को लेके आप लोग काफी परेशान हो। आप चाहते हो कि आपके सामने इसका एंड रखा जाए और बताया जाए कि क्या सच में बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी होने वाली है इस ड्रामे के अंदर, अमार के साथ क्या होने वाला है, हमशा कहाँ जाएगी, दानिया का एंड किस तरह से होने वाला है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ, इसलिए जरूरी है कि आप लोग मेरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। देखिए मुझे पता है कि आप सभी लोग इस ड्रामे को वहाज अली की वजह से देख रहे हो, इसके अलावा कोई भी और रीजन नहीं है इसको देखने की। ये ड्रामा अपने एंड के करीब है, लेकिन एक भी एपिसोड ऐसी नहीं है जिसमें हम ये समझे कि इसके अंदर बड़ी एनर्जी थी, बड़ा करंट था भाई, और बड़ा देखकर मजा आया। स्लो ड्रामा है, बोरिंग ड्रामा है, और इस ड्रामे के तकरीबन सारे कैरेक्टर अब हमें तंग कर रहे हैं। एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, सुन मेरे दिल ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है कि इसको हम अपनी फैमिली के अंदर बैठकर नहीं देख सकते। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ये बात बुरी लगी होगी, लेकिन मेरे नजदीक ऐसा ही है। देखिए ये ड्रामा तो ना हम बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं, ना पूरी फैमिली के अंदर। इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है, शुरू से लेके एंड तक शराब, गलत अफेयर दिखाए गए हैं। अमार की शादी करवा दी गई सदफ के साथ और उसके बाद उसके अफेयर थे दानिया के साथ, और इस ड्रामे के अंदर इतनी गलत जबान इस्तेमाल की गई है ना, सब कुछ आपके सामने है। यानी कि दानिया का ये कहना कि सदफ का रेट कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, ये चीजें बहुत ही बिलो द बेल्ट है। साथ अगर हम लेटेस्ट एपिसोड की बात करें जिसमें सदफ ये कह रही है कि मैं हूं तो अमार की बाहों में, लेकिन मेरे दिल में बिलाल अब्दुल्ला है, ये बहुत ही गलत चीज है कि आप किसी के निकाह में हो, ठीक है, और अपने शौहर के सामने ये कह रही हो कि मेरे दिल में कोई और है। वो अलग बात है कि उसके पीछे क्या कंसेप्ट था, उसको जलाना चाहती थी, ठीक है, टीज कर रही थी उसको, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अमार के साथ आपका लिंक ठीक नहीं है, रिलेशन ठीक नहीं है, तो आप अलग हो सकती हो। अब ये कौन सी बात है कि सदफ कह रही है कि अब मैं डेट मारूंगी जनाब बिलाल अब्दुल्ला के साथ और फिर कहूंगी अमार को कि अब मैं वापस आती हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगी, फिर देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे कबूल करते हो। ये अजीब सा कंपटीशन बन चुका है जनाब कि अमार बाहर मुंह मारे और सेम जनाब सदफ भी ऐसा ही करके दिखाए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको अमार पसंद नहीं है, आपने शादी अपनी मर्जी से की थी, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, उसने तुम्हें धोखा दिया है, तो आप अलग हो जाओ। लेकिन ये चीज नहीं है कि वो तुम्हारे घर आया है और आप उसको बार बार अब पता नहीं क्या कुछ सुना रही हो। खैर मैं कहीं और निकल गया हूँ, क्योंकि आज की मेरा टॉपिक है कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से होगा। क्या सच में बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी हो पाएगी? तो कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए ये बात तो तय है कि अब सदफ अमार के पास वापस नहीं जाएगी और ना ही अमार उसको अब वापस बुलाना चाहता है। जो कुछ उसके साथ हुआ है, अगर उसके अंदर कोई गहरत है ना, तो वो दोबारा ये नहीं कहेगा कि सदफ मेरे पास वापस आ जाओ। एक वर्ड जो बार बार बोला गया सदफ की तरफ से कि अमार तुम ना मर्द हो, मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत ही एक गलत अल्फाज है जो इसके अंदर यूज किया गया है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। अब आपको दिखाया जाता है कि अमार जाता है दानिया के पास, उसके ऊपर सदफ का गुस्सा निकालने की कोशिश करता है, यानी कि ये कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अब तुम एक पल के लिए भी इंतजार ना करवाओ। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि दानिया ने भी उसको जवाब दे दिया है। दानिया को सारी समझ आ चुकी है कि ये बंदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, इसको गुस्सा तो अपनी बीवी के ऊपर है, अब उसको चिढ़ाने के लिए ये मेरे से निकाह करना चाहता है, मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। अब अगर अमार सदफ को डिवोर्स दे भी देना, फिर भी दानिया उससे शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसको कंफर्म हो चुका है कि ये झूठ बोल रहा है, सिर्फ सदफ को तकलीफ देने के लिए, अपनी पहली बीवी को जलाने के लिए मुझसे शादी करना चाहता है। तो उसने भी कह दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं राह चलते किसी से भी शादी कर लूं, किसी को भी अपना शौहर बना लूं। तो भाई अब हालत चेक करो अमार की कि इसको किस कंडीशन के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है हमारे राइटर खलील रहमान कमर साहब ने, कि सदफ भी हाथ से गई, दानिया भी हाथ से गई। देखिए अगर हमने सदफ और बिलाल के मामले पे आना है ना, तो पहले हमें अमार के साथ निपटना पड़ेगा, उसका एंड में बताना पड़ेगा कि उसकी स्टोरी कहां जाएगी, तभी जाके हम किसी पॉइंट पर आ सकते हैं। ठीक है, अब अमार के सामने एक ही ऑप्शन था दानिया का, दानिया ने उसको धोखा दे दिया, दानिया उससे शादी नहीं करेगी। अब आगे क्या होगा कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। वैसे देखा जाए तो दानिया ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर आपने उसका घर खराब कर ही दिया है तो फिर उसका हाथ थामो, उससे शादी करो। यानी कि अगर वो डिवोर्स दे भी दे, तुम फिर भी उससे शादी नहीं करना चाहती, तो ये एक बहुत ही एक गलत कैरेक्टर जो है, गलत रोल हमारे सामने रखा गया है कि कोई लड़की ऐसा भी कर सकती है कि किसी का हंसता बसता घर बर्बाद करके फिर एंड पे जब उस पे बात आती है तो वो भी हाथ छोड़ देती है। अच्छा आईना दिखाया खलील साहब आपने। अब दानिया को देख के तो मुझे यूं लग रहा है कि किसी ने इसको लॉन्च किया था। अब ये ना कहना कि बिलाल ने भेजा था दानिया को कि इनका घर खराब करो, ऐसी बात नहीं है। तो दानिया शादी नहीं करेगी, उसके बाद ये डिप्रेशन में चला जाएगा, इसके ऊपर गुजरता हुआ एक एक लम्हा बड़ा मुश्किल होगा, तो एट द एंड ये अटेम्प्ट कर लेगा। ये मैंने आपको आज नहीं बताया, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ। इस तरह से इन दोनों की जो जिद अना थी ना, उसका रिजल्ट एक तरफ पे निकल जाएगा। ठीक है, जब खबर पहुंचेगी सदफ के सामने कि उसने तो सचमुच में कुछ खा लिया है, अटेम्प्ट कर लिया है, तो उस वक्त उसको पता चलेगा कि ये मेरे से क्या हो गया
गया, इतना बड़ा जो मसला खड़ा हो गया है मेरे सामने, और जो मजे कर रही थी बिलाल के साथ दूसरी तरफ सदफ, फिर उसको एहसास होगा कि मैंने जिद और अना में इतना बड़ा स्टेप लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने अमार के साथ अपनी जिंदगी कंटिन्यू नहीं करनी थी तो मुझे सीधा कह देना चाहिए था कि मुझे डिवोर्स चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं अब जो करूं मेरी मर्जी। यानी कि इस ड्रामे के अंदर जो हमें सदफ का रोल या उसका कैरेक्टर दिखाया गया है बिल्कुल ही मुतनाज़े है। 8 करोड़ के बदले वो अपना सब कुछ उसके हवाले कर रही थी, और अभी लेटेस्ट एपिसोड में कह रही थी कि मैं कोई बिकने की चीज हूँ। अगर मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती तो मेरे पल्ले क्या बचता, जैसे वो मुझे खरीद लेता। तो उस वक्त क्या था जब तुम बार बार उसको फोर्स कर रही थी कि नहीं कुछ तो करो मेरे साथ, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे लगेगा कि आपने मेरे पे एहसान किया है। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि जो कैरेक्टर आप शुरू से ही लेके आ रहे हो उसको एंड तक वैसा ही रखो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अमार के अटेम्प्ट करने के बाद कुछ स्पेस, कुछ गैप देंगे, टाइम गुजरने के साथ साथ ये बात पुरानी हो जाएगी। सदफ और बिलाल की बार बार मीटिंग्स होती रहेंगी, वो उसके ऑफिस में काम भी करेगी और सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करेगी, सब कुछ होता रहेगा नॉर्मली। और चूंकि सदफ ने पहले ही बोल दिया है कि मेरे दिल में बिलाल अब्दुल्ला है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है, तो चाहे उसने अपने शौहर को टीज करने के लिए सब कुछ कहा था, लेकिन वो हकीकत में बदलने वाला है। बार बार मुलाकात करना और उसके बाद जिस तरह से बिलाल उसकी केयर करेगा, उसकी हर खुशी का ख्याल रखेगा, तो डेफिनेटली वो उसकी मोहब्बत में गुम हो जाएगी और फिर उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि अमार किधर गया, पहाड़ में गया, जो हुआ सो हुआ। जो अमार ने किया उसका सिला उसको मिल गया। देखे ना, अगर अमार उसको प्रपोज कर रहा था दानिया को, तो सब कुछ साबित हो गया ना कि वो सदफ के साथ मुखलिस नहीं था। बाकी रही सदफ, तो यहाँ पर एक और चीज रखी गई है कि अगर वो हमशा की बातों में ना आती तो बिलाल अब्दुल्ला का जो प्रपोजल था ना वो रिजेक्ट ना होता। तो आगे जाके चूंकि अब अमार रास्ते में नहीं है तो अमार की जगह ले लेगी हमशा। अब हमशा कहेगी कि अब किसी तरह से मैं सदफ को रोकूं कि वो बिलाल के पास ना जाए। ये बात आप भूलिएगा नहीं कि हमशा भी मोहब्बत करती है बिलाल से, और बड़ी शदीद वाली। तो ये दोनों सदफ और हमशा आमने सामने आ जाएंगी और वहां जाकर सदफ को ये मालूम पड़ेगा कि असल विलन तो हमशा थी। मेरा घर बर्बाद करवाया तो किसने? हमशा ने। अमार के साथ शादी किसने करवाई? हमशा ने। बिलाल से दूर मुझे किसने रखा? हमशा ने। और जब हमशा टोटली एक्सपोज हो जाएगी सदफ के सामने भी और बिलाल अब्दुल्ला के सामने भी, तो डेफिनेटली कोई रास्ता नहीं बचेगा हमशा के लिए कि खुद को बचाए। बचाने का मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत कोई नुकसान पहुंचा सकता है बिलाल, यानी कि वो खुद से ही शर्म से डूब जाएगी और उसको अभी से रियलाइज हो रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया ये सब कुछ गलत था। रिजल्ट्स उसके सामने आ रहे हैं। तो भाई आप बेफिक्र रहो, इस ड्रामे का हैप्पी एंड है। मैंने जैसा कि बोला कि अमार के जाने के बाद, हमशा के साइड पे होने के बाद कुछ टाइम, कुछ स्पेस देंगे और जैसे ही अमार वाली बात पुरानी हो जाएगी इनकी शादी हो जाएगी। और इनकी शादी फिर कौन रोकेगा? तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई नया सस्पेंस या कोई ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट डाला जाएगा कि कुछ अलग हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। एट द एंड आपको एक हैप्पी एंड करके दिखाया जाएगा। बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि इस ड्रामे की एपिसोड कितनी रहती हैं, तो 3-4 एपिसोड रहती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, खलील साहब ने खुद बोला है कि ये ड्रामा 26 to 27 एपिसोड पे था, लेकिन बाकी की टीम की ये ख्वाहिश थी कि हम इसको थोड़ा लंबा लेके जाएं, जिसका नुकसान भी हुआ है। तो ड्रामा भाई साहब एंड हो चुका है तकरीबन। लेकिन याद रहेगा कि इस ड्रामे के अंदर जो असली हीरो था, जो मेन कैरेक्टर था, अगर हम 35-36 इसकी एपिसोड है उसको हम अगर कंक्लूड करें तो जो मेन रोल था बिलाल अब्दुल्ला का, उसको सिर्फ 25 या 26 मिनट दिखाया गया है पूरे ड्रामे के अंदर। पोस्टर भी आप बिलाल अब्दुल्ला का लगाओ, व्यूज भी आप बिलाल अब्दुल्ला की वजह से ही लो, लेकिन दिखाना क्या है अंदर? हमशा, सदफ, दानिया, अमार। तो भाई ऐसे थोड़ा होता है। ये पिछली जो 3-4 एपिसोड आई हैं इसमें हमने कितना कुछ देखा है बिलाल को, हमेशा गायब रहा है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।